अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ खैर खूबी से बहुत ही अच्छे हैं, खुशहाल होंगे। और जो भी तकलीफ़ हो, परेशानियाँ हो, अल्लाह सुब्हान व तआला आप लोगों को परेशानी और हर तकलीफ़ों को दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाया करें मेरे चैनल को। साथ ही साथ जो बेल का आइकन है उसे दबाना भी ना भूलें। और मुझे कमेंट्स करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने अपनों के साथ शेयर करें और मुझे बताएं आप लोगों को मेरी व्लॉग्स कैसी लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं गई थी सिटी सेंटर ब्रांड फॉर लेस। यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं मतलब ब्रांडेड रहती हैं, प्राइस लेस रहती हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें थी। कपड़े कपड़े वगैरह भी बच्चों के बहुत सारे अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे। तो हम लोग हमेशा ही जाते हैं ब्रांड फॉलेस, बट लेते कुछ नहीं है, घूमते हैं देखते हैं, बट ऐसा अभी तक पसंद नहीं आया कुछ भी। और फिर एक वॉचेस वगैरह शायद मेरे हस्बैंड वहाँ यहाँ से लिए हैं और कुछ डॉल्स लिए हैं हम लोगों ने। कपड़े अभी तक नहीं लिए हैं, बाकी एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं ना, डॉल्स वगैरह बच्चों के लिए वो लिया है। और मेरे हस्बैंड ने शायद वॉच या शूज़ ली थी। तो बड़ी अच्छी अच्छी कलेक्शंस शूज़ की भी रहती है, हर ब्रांड की, हर तरह की। तो ये एक मुझे पसंद आई थी शूज़, तो मैं उसे बाय की थी। बट फिर मुझे वो आने के बाद घर में मैंने ट्राई किया तो वो मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट लगा। तो फिर से मैंने एक्सचेंज कर दिया था। तो फिर बच्चों के लिए कुछ टॉयज़ वगैरह मैंने ले लिया था। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत क्यूट क्यूट से शूज़ वगैरह भी यहाँ मिल रहे थे और हर तरह के कपड़े। तो काफ़ी अच्छे कलेक्शंस यहाँ रहते हैं। तो ये वॉच वॉच के सेक्शन में मैं आई थी तो यहाँ देखा मैंने, तो एक मैंने मुझे पसंद आया था, बट उसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा थी। और मैंने कहा नहीं भैया, इतनी महंगी मैं नहीं पहनती हूँ। और ग्लासेस वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे और रेंज वगैरह भी ठीक ठाक थे। तो यहाँ से इतनी कुछ ख़ास हम लोग शॉपिंग नहीं करते हैं, बट हाँ जब भी सिटी सेंटर जाते हैं तो एक बार ज़रूर विज़िट करते हैं, शायद कुछ अच्छा मिल जाए। तो मैं यहाँ जाती हूँ तो ज़्यादातर या तो शूज़ की कलेक्शन में जाती हूँ या फिर बैग्स वगैरह के कलेक्शंस में। तो ये एक मुझे पसंद आई थी, बट मुझे फिर डिस्कम्फर्ट लगा क्योंकि हील्स थी बिल्कुल छोटी सी। मैं बिल्कुल ही स्लीपर्स मतलब जूती वगैरह या शूज़ में तो बिल्कुल ही आदत छूट गई है, तो मैंने फिर से रिटर्न करा दिया था। हर तरह के हर कलर के बड़ी मतलब खूबसूरत से थे। एक वक्त था जब मैं हील्स पहन के कॉलेज वगैरह भी चली जाया करती थी, बट बिल्कुल भी हील्स नहीं होते, पहना जाता है मुझसे। और जब से कतर आई हूँ तो बिल्कुल ही अवॉइड ही हो चुका है, क्योंकि यहाँ चलना ही इतना रहता है कि हील्स की ज़रूरत ही नहीं रहती है। बिल्कुल कंफर्ट, आप या तो जूती शूज़ लें या तो शूज़ लें या तो जूती लें, यही सब चीज़ें हैं। तो आज के दिन मेरे हस्बैंड की ऑफ थे ऑफिस के, तो हस्बैंड ने कहा चलो थोड़ा घूम लेते हैं। तो काफ़ी हवा भी चल रही थी बाहर, तो इसलिए हम लोग पार्क नहीं गए बच्चों को लेके। काफ़ी तेज़ हवाएं थी, तो हम लोग इसीलिए फिर मॉल्स आ गए। ये एक स्लीपर्स मुझे बहुत अच्छी लगी, बट कंफर्ट नहीं था बिल्कुल भी। घर के लिए सही है मगर कंफर्ट नहीं था। शूज़ वगैरह के कलेक्शन बहुत अच्छे रहते हैं यहाँ, ज़रूर विज़िट करें जो कतर में है, नहीं गए हैं तो। सिटी सेंटर में सेकंड फ्लोर में है ये। तो ये सारी चीज़ें देख रहे थे हम लोग। और आज मैं ये बैग का कलेक्शंस, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ कलेक्शंस रहते हैं बैग्स के, हर ब्रांड्स के रहते हैं। और प्राइजेस भी मतलब हाई ही रहती है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल 200 के रेंज में, 300 के रेंज में इस तरह से रहते हैं। तो ये मॉल्स घूमने के बाद फिर हम लोग ऊपर चले गए, जहाँ एक प्ले एरिया है ना बच्चों का, प्लेन लगा हुआ है, वहाँ गए। बच्चों को बहुत, मेरी बड़ी वाली बेटी को हमेशा याद आता है मम सिटी सेंटर जब भी आती है तो उसको वहाँ जाना। बस वो इन की नहीं कि उसे वहाँ जाना है प्ले करने के लिए। तो हम लोग वहीं बैठे, फिर वहीं पर ही हम लोग रात की खाने वगैरह खा पी के फिर वहीं से हम लोग घर को आ गए, क्योंकि दूसरे दिन संडे था और बेटी के स्कूल भी स्टार्ट थे संडे से। तो और काफ़ी लेट हो गया था। खैर दोपहर के वक्त मैं इन लोगों को थोड़ा सा नैप्स दिलाती थी, सो गई थी ये लोग थोड़ी देर के लिए, जिससे कि
आराम रहता है। अगर लेट तक घूम लो फिर लो बाहर तो ये रहता है कि टेंशन नहीं रहता। तो ये कुछ मैं ड्रेसेस देख रही थी जो कि मैं ली तो नहीं, बट मुझे पसंद आए थे। साइजेस के थोड़ी प्रॉब्लम्स थे। तो ये सारे कलेक्शन थे। यहाँ से बस हम लोग निकल गए थे अब खाने के लिए। काफ़ी भूख लगी हुई थी और ये दोपहर के वक्त मैंने मछली बनाई थी, तो मैरिनेट वगैरह करके मैं पहले ही रख दी थी। उसमें मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट और लेमन, ये सब चीज़ें डाली थी और थोड़ी सी हल्दी डाल के हाफ एन आवर्स के लिए मैंने इसे मैरिनेट करके रखा था। और बस इसे मैं क्या करूँगी, पैन में थोड़ी सी ऑयल डाल ड्रिजल करके और मछली को इसमें डाल दूँगी। आप चाहें तो इसे चाहे क्या आप इसे ज़्यादा अच्छा होगा कि ओवन वगैरह है या ओटीजी है या फिर एयर फ्रायर है उसमें बनाएं, क्योंकि लास्ट में अब देखें मेरे साथ क्या हादसा हो गया इसके साथ। तो बहुत ही दिल से मैं एक रेसिपी बना रही थी, बट इसके जो हादसे हुए उसकी वजह से मैं छोड़ के चली गई थी। फिर मेरे हस्बैंड बोले चलो चलो देखते हैं क्या हुआ, क्यों इतना अपसेट हो गई। कोई बात नहीं, होता है, फिर से ट्राई करना। तो इसमें जो गोल मिर्च है ना वो थोड़ी दरदरी वाली थी, बिल्कुल पाउडर नहीं थी। तो हल्का सा दरदरा था। फ्रेश फ्रेश सारी चीज़ें मैंने इसमें मतलब कूट के लगाई थी। तो हल्दी थी, गोल मिर्च थी और नमक थे और लेमन। ये सारी चीज़ों को अच्छे से पहले मछली को अच्छे तरीके से पहले वॉश कर लिया था मैंने अच्छे तरीके से, और बस इसे मैंने बनाया। हाँ, इसकी ये है कि ये पिक्चर ना वो जो वॉलपेपर में सडनली आ जाते हैं ना मोबाइल में, तो वो उसे मैंने देखा, उसमें मैंने देखा। तो मैं इसमें देख ली थी क्या क्या चीज़ लगती है। तो मैंने कहा कि चलो बनाते हैं घर में। एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए और तरह-तरह की वैराइटीज़ ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बनाती ही रहती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मुझे पसंद आ जाए या मैं बाहर खाती हूँ तो वो मुझे बहुत पसंद आती। एक मैं यहाँ शॉप में खाई थी होटल में, वो फ़िश क की करी की मैंने रेसिपी शेयर की थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो वो भी मैंने मैंगो फ़िश करी, वो भी मैंने बनाया था घर में और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की बनी थी। मुझे बहुत पसंद आई थी। मैं तो नहीं खाती हूँ फ़िश, बट फिर भी ग्रेवी वाली फ़िश मैं खाना थोड़ा-थोड़ा करके स्टार्ट की हूँ, तो वो बहुत मुझे अच्छी लगी थी। और जिस वक़्त मैं खाई थी उस वक़्त मैं बीमार थी, जिस वक़्त मैं होटल में खाई थी, बट मुझे ज़ायक़ा उसका इतना अच्छा लगा था कि मैं ऐसे जब भी जाती हूँ तो ज़रूर से उसे मतलब ऑर्डर करती हूँ और घर पे भी हमेशा जब भी फ़िश लाती हूँ तो ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं बनाऊँ। बट हाँ, तो उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप जाके ज़रूर देखें। हाँ, मगर अगर उससे आपने बनाना है तो वो या तो सैल्मन फ़िश में बनाएँ या फिर किंग फ़िश में, क्योंकि इसमें स्मेल्स नहीं रहते हैं और उसमें थोड़ी-सी मतलब मैं जिस तरह से बनाया है वो थोड़ा-सी जिसमें स्मेल ना हो वो मछली इस्तेमाल होनी है। तो ये मैंने बिल्कुल प्लेन राइस बनाई थी, जिसमें मैंने राइस को अच्छे तरीके से भिगो के रख दिया था और ये बस चॉप किए हुए थोड़े से प्याज को, एक प्याज थे उसे चॉप करके, बिल्कुल उसका कलर नहीं चेंज होना है। देखिए बस बिल्कुल सॉफ्ट सा हो, उसमें बस ये लहसुन एक मैंने 1 से 2 जगह इस तरह से ग्रेट करके डाला था मैंने और बस अच्छे तरीके से दोनों को सौटे कर लूँगी। कलर नहीं चेंज करना है क्योंकि राइस का कलर भी नहीं चेंज होगा। हाँ, ब्लैक पेपर पाउडर मैं इसमें डाली थी साथ ही साथ, तो इसमें मैंने लेमन भी डाला था। चावल में मैंने लेमन भी डाला था। ये लेमन का जूस है, इसे भी मैंने डाला था और इसे अच्छे तरीके से डालने के बाद थोड़ा-सा सौटे कर ली थी मैं। बहुत ही मज़े का बना था। मैंने कहा ना इंसान को एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। तो बस मैं देख के ही इसे बनाई थी और इतनी ज़बरदस्त ये बनी थी मैं बता नहीं सकती, और बिल्कुल प्लेन राइस के साथ बहुत मज़े की लगती है। जो लोग फ़िश खाते हैं, फ़िश लवर्स हैं, उनको तो ये बहुत पसंद आने वाली है। और ये नमक मैंने साथ में डाला। बस इसे सौटे करके इसके जो पानी, इसके रेशियो के हिसाब से पानी डाल देनी है। तो मैंने इसमें 3 कप लिया था, तो राइस मैंने 3 कप ली थी, तो इसमें मैंने पानी 4 एंड हाफ कप डाला। बल्कि मैं थोड़ा पानी कम ही डालती हूँ, दम पे ये ऑटोमेटिकली ही पक जाते हैं। तो मैं 4 एंड हाफ से थोड़ा कम लिया था। तो बस इसे अच्छे तरीके से सौटे करके इसे दम पे मैंने लगा दिया था। तो जब तक उधर फ़िश फ्राई हो रही थी, तो बस इसे अच्छे तरीके से सौटे करके पानी वगैरह डाल के इसे ढक दें और दम पे इसे जिस तरह से बनाते हैं, उस तरह से आप इसे राइस को बना लें। तो मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, बट एक वक़्त ऐसा आया था ना जब मुझे डिलीवरी हुई या बच्चे हुए और बच्चों के बाद मुझे इस
कदर चिढ़ हो गई थी खाने बनाने से कि मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं खाना बनाऊँ या कुकिंग करूँ या कुछ भी रेसिपीज़ वगैरह बनाऊँ। बस बिल्कुल प्लेन-प्लेन कुछ भी मैं खाना बना देती थी। सब्ज़ी वगैरह भी जो भी मेरे हस्बैंड लाते थे उसको बस ऐसे सौटे करके या फिर फ्राई करके, मुझे बिल्कुल ही दिल नहीं करता था बनाने का। पता नहीं क्यों मुझे चिढ़ हो गई थी खाने, और ना मैं खाना भी नहीं पसंद करती थी। ऐसी मेरी आदत आदत हो गई थी कि खाना भी नहीं। बस ये रहा इस मछली का हादसा, जो आप अभी कुछ सेकंड में देखेंगे। तो इसे मैंने इस तरह से टर्न करने की कोशिश की। एक बार मैंने कोशिश की तो मुझे लगा कि ये टूट जाएगा। फिर मैंने इस तरह से स्पैचुला लेके आई। मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने उसके सर को पकड़ा नहीं, और किसी दूसरी चीज़ों से टोंग से मैं पकड़ लेती तो ये टूटती नहीं। बस यही हादसा था, उसके बाद मैं इसे छोड़ के भाग गई थी। तो इस तरह से मैंने इसमें थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ मैं फ्राई की थी और कुछ सैलेड्स वगैरह सौटे किया था मैंने, बहुत अच्छा सा इसे गार्निश और इसे बहुत अच्छे से सर्व करने की कोशिश की थी, बट हादसा होने के बाद मैंने इसे छोड़ दिया। तो कैसी लगी आपको मेरी व्लॉग मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।